सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीटिफाइड अमन। सो आज हम अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसे कंटिन्यू करते हुए हम केमिस्ट्री के बचे हुए दो टॉपिक्स दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। सो एंड तक रुकना जरूर इस वीडियो में, बिकॉज एंड में मैं देने वाला हूँ अपनी प्रो टिप जो आपको पता है आपके लिए कितनी यूजफुल होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स मूव टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट्स कम टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो लाइन हर एक यूट्यूबर, हर एक टीचर, हर कोई बोलता है कि इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या मैंने अपनी एनसीईआरटी को बार बार बहुत ज्यादा बार पढ़ा था? तो इसका आंसर है नहीं। मैं कह सकता हूं नहीं, क्योंकि सुनो, एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं मानता हूँ, लेकिन बार बार उसे रीड करना मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है। बिकॉज मैंने जो करा था, मैं तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरू से लेके। सबसे पहले तो अपने जो बेसिक चैप्टर्स हैं उन्हें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, लाइक केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। अगर तुम्हें ये दो चैप्टर तुमने अच्छे से कर लिए तो तुम्हें आगे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन दो चैप्टर की तो मैं तक कहता हूँ लेक्चर देखो बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से, नोट्स बनाओ बहुत अच्छे, और जितने हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, बिकॉज नीट में इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं और हर साल आते हैं। सो इन चैप्टर्स के तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने कीजिए, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा कीजिए। सो ये था बेसिक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की। नेक्स्ट अगर हम आते हैं जैसे पी ब्लॉक फुल, और जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनएफ ब्लॉक, ये सब होता है थोड़े से रटने वाले चैप्टर। अब आपको रटना तो पड़ेगा अगर स्कोर करना है तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी इन चैप्टर्स के लिए आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं लेक्चर देखता था फुल कंसंट्रेशन के साथ। अब लेक्चर मत स्किप करना, बिकॉज बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें तो रटना है, एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, इसे याद कर लेता हूँ। नहीं, अगर तुम लेक्चर देखोगे ना तो वो टीचर तुम्हें याद करवा देगा चीजें बहुत आराम से, और लॉजिक बता देगा। और जब तुम्हें एक चीज का लॉजिक पता होता है तो तुम उसे आसान आराम से याद कर लेते हो। तो लेक्चर जरूर देखना। सेकंड, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो नोट्स मेरे सब कुछ थे इनऑर्गेनिक में। मैंने नोट्स के सिवा कुछ नहीं पढ़ा। नोट्स बनाओ अच्छे से, देन सॉल्व करो पीवाईक्यूज, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करो। एनसीईआरटी की रीडिंग करो बहुत अच्छे से। जो भी तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बन सकता है, उसे हाईलाइट कर दो, जो भी है हाईलाइट कर दो। फिर तुम अपने नोट्स को अपनी एनसीईआरटी से मैच करने बैठो कि हाँ भाई ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। जो पॉइंट तुम्हें एनसीईआरटी में मिले और लग रहा है भाई हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है और तुम्हारे नोट्स में ना लिखा हो, उसे अपने नोट्स में राइट डाउन कर लो, जिससे तुम्हारे नोट्स जो है ना तुम्हारे, वो वन एंड ओनली सोर्स बन जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो उसमें तुम्हें नोट डाउन कर लिए भाई, अब तुम्हारी एनसीईआरटी भी तुम्हारे नोट्स में पक्के से है। अब तुमने सॉल्व करोगे पीवाईक्यूज, यहाँ मेरी आती है प्रो टिप। तुमने सॉल्व करोगे पीवाईक्यूज, जो भी तुम्हें लग रहा है पीवाईक्यू उसे अपने नोट्स में ही मार्क कर लो रेड पेन से कि हाँ भाई ये पीवाईक्यू 2021 का है, ये 2023 का, ये 24 का है। अगर तुमने इसे ऐसे मार्क कर लिया तो तुम्हारे लिए नोट्स जो है रामबाण बन जाएगा। मतलब तुम्हारे लिए वन एंड ओनली सोर्स यही बचेगा सिर्फ एक। जो मैंने कहा मैं दोबारा दोहराता हूँ एक बार शॉर्ट में। सबसे पहले अपनी स्ट्रॉन्ग चैप्टर करो, जो बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ो, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी तुम लगा सकते हो। फिर आते हैं रटने वाले चैप्टर पे, जैसे पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक। इनके पहले लेक्चर देखो, देन नोट्स बनाओ, देन एनसीईआरटी रीडिंग करो, उसके हाईलाइट करो, उसके अंदर जो तुम्हें लग रहा है एनसीईआरटी में नहीं है उन्हें नोट्स में राइट डाउन कर लो। पीवाईक्यूज को मार्क करो नोट्स के अंदर, जिससे तुम्हारे नोट्स जो है एक इकलौते सोर्स बन जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैंने तो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरीके से करी थी, और इसमें मैंने एक क्वेश्चन गलत करा सिर्फ नीट के पेपर में। यही थी मेरी स्ट्रैटेजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। लेट्स मूव टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स मूव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ मिक्सचर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की तरह तुम्हें इसमें अपने कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कम दुगनी चाहिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की तरह तुम्हें इसमें थोड़ा रटना भी पड़ेगा, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, प्योरिफिकेशन वाला पार्ट हो गया जीओसी में। अब फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के बीच में जो गली जाती है ना, उसमें बैठी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं अब तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। सबसे पहले तो जीओसी को बहुत 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 अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना। मेरी 11th में जीओसी वीक रह गई थी, तो 12th में मुझे जाके दोबारा पढ़नी पड़ी थी, क्योंकि अगर तुमने जीओसी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो 12th में तो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं आने की, सिर के ऊपर से चली जाएगी सारी। इनऑर्गेनिक में तो तुम थोड़ा रट वट के काम चला भी लोगे,
बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल ही समझ नहीं आने का, कुछ भी नहीं समझ आने का। तो जीओसी को तो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, सबसे पहले लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, एनसीईआरटी पढ़ना, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बहुत 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 सारी मतलब बहुत ही सारी, 100 200 500 जितने क्वेश्चन में तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा उतने कर डालो जीओसी के। मेरे भाई मानो जीओसी करना बहुत ज्यादा व्यर्थ है। जब तुम 12th में जाके देखोगे ना तो तुम्हें रिएक्शन खुद समझ आ जाएगी पूरी, अगर तुमने जीओसी अच्छे से करी है तो। लेकिन तो जीओसी को तो बहुत अच्छे से करना। जीओसी जिस टीचर से पढ़ रहे हो कोशिश करना 12th में भी उसी टीचर से तुम केमिस्ट्री पढ़ो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि हर टीचर अपनी तरह से केमिस्ट्री पढ़ाता है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हर टीचर अपनी तरीके से पढ़ाता है। सो कोशिश करना सेम टीचर से पढ़ो। देन नेक्स्ट चैप्टर्स पे आते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन, हेलोल्केन, इसमें तुम्हें मेजरली रिएक्शंस और रिएजेंट्स के याद होने चाहिए। तो इनके भी लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, जितने हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हें रिएजेंट का खेल ही समझ क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करना। फिर इन चैप्टर्स को तुम्हें रिएजेंट याद भी करने हैं। तो यहाँ आती है मेरी प्रो टिप, इन चैप्टर्स के लिए तुम अपनी बनाना एक रिएक्शन पेज, यहाँ लिखना रिएजेंट्स के नाम और रिएजेंट किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक तरफ लिखना उसका काम कि भाई HBr है खाली तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, HBr प्लस पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मेरे भाई मानो अगर तुमने ये आज बना लिया ना तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स की कमी महसूस भी नहीं होने की, तुम इससे ही पढ़ना। मैंने इन्हीं चीजों से पढ़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल स्कोर करा था, तो मैं बता रहा हूँ तो शायद तुम मान लोगे। तो मानना जरूर, अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर दिखेगा। अगर तुम लोग चाहो तो इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर देना, मैं अपने कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, अगर जब इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाएंगे। सो दिस इज द वीडियो, दिस इज माई स्ट्रेटेजी फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो आएंगी बायोलॉजी से रिलेटेड, सो बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल देन, दिस इज द वीडियो, थैंक यू सो मच।